गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। पिछले पार्ट में हम लोग ने 5 अकाउंटिंग टर्म्स देखे थे। आज हम लोग 6th टर्म उसके आगे फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला टर्म है गुड्स। क्या मतलब है गुड्स का? कभी भी जो भी चीज़ में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में जिस भी चीज़ की हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, अगर मैं बोलूँ ट्रेडिंग के केस में, तो सपोज हम लोग का फर्नीचर की शॉप है। ये मेरी फर्नीचर की शॉप है। मैं कहीं से फर्नीचर खरीदता हूँ और फिर मैं इसको सेल कर देता हूँ, यही मेरा काम है। तो जिस भी चीज़ में हम डीलिंग करते हैं उस चीज़ को हम लोग गुड्स कहते हैं। तो मेरे लिए इस बिजनेस के लिए फर्नीचर क्या हो गया? गुड्स हो गया। मान लो अगर इसी बिजनेस में मैंने अपनी शॉप में एक एसी लगवाई, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं, वो मेरे लिए एक नॉर्मल एसेट है या फिक्स एसेट भी कह सकते हैं। तो अगर सपोज मैंने एक डीलर है जिससे मैंने फर्नीचर खरीदा और साथ साथ मैंने एसी भी खरीदा, यहां से मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं किस पर्पस के लिए? कि आगे चल के मैं इसको सेल करूंगा, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। और अगर मैंने यहीं पे इससे एसी खरीदा तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सामान आप खरीदते हैं एक पर्पस के लिए कि इसको आप आगे चल के बेचेंगे, उस सामान में जिसमें आप धंधा करते हैं उसको क्या कहते हैं? गुड्स। और उसके अलावा जितने भी सामान आप खरीदते हैं जो आपको बिजनेस में हेल्प करे, उसको आप एसेट्स का नाम देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, बाकी चीजें अलग होती हैं। अगर मैं बोलूं कि गुड्स ही हमारे लिए क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन मैंने पुराने वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। तो गुड्स क्या है हमारे लिए, एसेट है या लायबिलिटी है? तो मैंने डेफिनेशन में बताई थी कि जो मेरा खुद का हो तो गुड्स मेरा खुद का है, पैसों में मेजर किया जा सकता है, और तीसरा इसको बेच के मुझे आगे चल के पैसा मिलेगा, तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट। तो गुड्स तो हमारे लिए हो गया एसेट्स। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो एसेट्स है। हाँ, ये भी एसेट्स है। तो एसेट्स बहुत तरीके के होते हैं, उसमें एक होता है गुड्स। तो मेरे को बताना था गुड्स क्या है आपके लिए, एसेट या लायबिलिटी। इसके बाद हम लोग अगर देखें डेटर्स क्या होते हैं, या आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं डेबिटर्स। दिखने में लग रहा है पर इसको प्रोनाउंस डेटर्स से किया जाता है। क्या होते हैं डेटर्स? एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बिजनेस हूं, ये मेरा एक बिजनेस है, मान लेते हैं फर्नीचर का ही बिजनेस है, और ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, एक इंसान ही, ये मेरे बिजनेस में आता जाता रहता है। इस इंसान को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो एक दिन ये मेरी दुकान में आता है और इसने मेरी दुकान से एक फर्नीचर मतलब एक चेयर खरीदा। मान लो चेयर का प्राइस 5000 रुपीज़ था, इसने चेयर खरीदा। तो मैंने कहा कि ठीक है चेयर ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, बट ये पैसे लाना भूल गया। तो इसने मुझे बोला कि भैया आपके तो शॉप के पास में रहता हूँ और आप लोग हम लोग तो अच्छे से जानते हैं, तो मैं ये पैसा जो 5000 है ये आपको मैं बाद में दे दूँगा। उधारी जिसको कहते हैं, और उधारी को इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट। तो इसने जो मुझसे फर्नीचर या जो मुझसे गुड्स खरीदा और ना क्रेडिट बेसिस पे खरीदा, उधारी पे खरीदा। तो मैंने कहा ठीक है, ये फर्नीचर ले गया और मैंने इसका नाम अपनी नोटबुक में उतार के लिख लिया कि हाँ इस मिस्टर एक्स से मुझे आगे चल के पैसे मिलने। ऐसा मैंने अपनी नोटबुक में उतार लिया। जब मैंने नोटबुक में उतारा, जब आज शॉप में रात में बंद करूंगा और मैंने रात में उतारा मिस्टर एक्स, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा डेब्टर्स, मतलब वो इंसान जिससे मुझे आगे चल के पैसे मिलेंगे। जब मैं ये लिखता हूँ तो मेरे मुंह में ना एक मुस्कान सी आ जाती है कि मुझे आगे चल के पैसे मिलने। तो अब आप बताओ कि ये जो डेटर्स होते हैं ये कौन होते हैं, एसेट्स होते हैं या लायबिलिटीज होते हैं? आगे चल के पैसे मिलने हैं तो एसेट्स, ठीक है। तो डेटर्स मतलब आपने उधार में सेल किया है और आपको आगे चल के पैसे मिलेंगे। ध्यान देने की बात यह है, उधार पे आपने गुड्स सेल किया है। अगर आपने उधार पे क्या सेल किया है, गुड्स सेल किया है, तो ही क्रेडिट पे। क्या होगा अगर आप उधार पे गुड्स की जगह एक दूसरा एसेट सेल कर रहे? आपकी शॉप में आए ये एक और मिस्टर वाई है, मान लेते हैं। मिस्टर वाई को आपने सेल किया
अपनी दुकान का टेलीविजन, आपकी दुकान में टेलीविजन लगा था और आपने वो सेल कर दिया मिस्टर वाई को उधार पे, ये भी आपकी जान पहचान पे थे। तो अब इसको हम लोग अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्या इसको भी डेटर्स रिकॉर्ड करेंगे या इसको कुछ और रिकॉर्ड करेंगे? तो इसको मिस्टर वाई को हम लोग रिकॉर्ड ऐसे ही करेंगे, डेबिटर्स फॉर टेलीविजन, टीवी। तो अगर गुड्स के अलावा हमने कोई सामान उधार पे बेचा है तो उसका पर्पस भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बट अगर सिर्फ गुड्स भेजा है तो सिर्फ हम लोग डेटर्स लिख के सफिशिएंट। ये फर्क होता है जब आप उधार पे गुड्स या कोई और सामान बेचते हैं। इसी का ठीक ऑपोजिट होता है अगला टर्म, क्रेडिटर्स। मतलब आपने गुड्स खरीदा, जैसे मेरी फर्नीचर की शॉप है तो मैं पहले कहीं से खरीदता हूँ फिर सेल करता हूँ, तो इसी तरीके से मैंने फर्नीचर जिससे खरीदा होगा मैंने उससे उधार में खरीदा होगा। मैंने बोला होगा कि मैं आपको बाद में पैसा दे दूंगा। सपोज मैंने मिस्टर जेड से खरीदा उधार पे, तो मैं अपनी बुक में क्या लिखूंगा? मिस्टर जेड ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। मतलब मुझे आगे चल के मिस्टर जेड को पैसे देने हैं। अब पैसे देने हैं तो जब भी मैं सोचूंगा तो मेरा मुंह में एक थोड़ा सा दुख आ जाएगा, मिस्टर जेड को पैसे देने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ? मिस्टर जेड जो हमारे लिए होंगे वो एसेट होंगे या लायबिलिटी होंगे? आगे चल के आप पैसा दे रहे हैं इसलिए लायबिलिटी है। इसके बाद आता है एक टर्म, बैड डेब्ट्स। क्या मतलब है बैड डेब्ट्स का? अभी वाला केस जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया जिसमें मिस्टर एक्स ने हमसे कुछ सामान लेके चला गया। ये मेरी शॉप थी फर्नीचर की और ये मिस्टर एक्स थे, ये गुड्स लेके चले गए क्रेडिट पे, कितने के? 5000 रुपीज के। और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं 1 हफ्ते में आपको ये पैसा वापस कर दूंगा। मेरे जान पहचान के भी थे तो मैं चला गया, मैंने मान लिया कि ठीक है 1 हफ्ते में ये पैसा मुझे वापस कर देंगे। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, मेरे को इनसे अभी तक पैसा मिला ही नहीं। अब मैं जाता हूँ उनके घर और बोलता हूँ कि मिस्टर एक्स, आपने तो बोला था कि 5000 1 हफ्ते बाद वापस कर देंगे। उन्होंने कहा ये लो 4000 रुपये। उन्होंने मुझे कितना दे दिया? 4000 रुपये कैश में दे दिया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं 4000 नहीं 5000 थे। बोले 4000 है, 4000 दे रहा हूँ, 4000 रखो, जो 1000 है वो भूल जाओ, ज़्यादा बात करोगे तो ये भी नहीं मिलेगा। वो थोड़े से बॉडी बिल्डर थे और बहुत जुगाड़ू इंसान थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई 4000 ठीक है। तो मैं इनसे 4000 रुपये लिया और मैं चला आया। मैं जब अपनी शॉप में आया, मैंने अपने बिजनेस में देखा तो मैं अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कितना करूँगा? 4000 रुपये तो कैश में रिकॉर्ड कर दूंगा। 1000 का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। इस लॉस को मैं कहता हूं बैड डेब्ट्स। इस लॉस को मैं क्या कहता हूं? बैड डेब्ट्स। मतलब आपने उधार में कुछ गुड्स सेल किए थे और टाइम आने पे आपको पैसा नहीं मिल पाया। जितना पैसा नहीं मिल पाया उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं। जो पैसा मिल गया वो तो ठीक है, तो उसको आप कैश में मिल गया तो आप उसको कैश में रिकॉर्ड करेंगे, पर जो पैसा आपको नहीं मिल पाया वो बैड डेब्ट। मान लो कि मिस्टर एक्स ने पूरा का पूरा 5000 रुपये दे दिया होता तो हमारे केस इस केस में फिर बैड डेब्ट होता ही नहीं। मान लो कि मिस्टर एक्स ने कुछ भी नहीं दिया होता तो पूरा का पूरा नुकसान हो जाता, 5000 का बैड डेब्ट हो जाता। तो बैड डेब्ट मतलब जो पैसा आपको पूरा ना मिले या जो पैसा ना मिले अपने डेटर्स से। ये हमारे डेटर्स थे, इनसे मुझे पूरा पैसा, जो पैसा नहीं मिला उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं। 5th पॉइंट बताने से पहले मैं इसी एग्जाम्पल को आगे बोलूँ। जब ऐसा हो गया कुछ टाइम के बाद मिस्टर एक्स को गिल्टी फील होने लगा और साथ साथ उनकी लॉटरी लग गई और उन्होंने सोचा कि 1000 रुपये जो बाकी था चलो 1000 रुपये दे देते हैं। तो वो कुछ टाइम के बाद मेरे पास आते हैं और मुझे 1000 रुपये दे देते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस 1000 को नुकसान पे बैड डेब्ट के नाम से रिकॉर्ड कर रखा था और मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मिस्टर एक्स सुधर जाएंगे, पर वो सुधर गए। अच्छी बात यह है कि वो सुधर गए और कुछ टाइम के बाद आते हैं और उन्होंने मुझे ये पूरा पैसा दे दिया, 1000 ये पूरा दे दिया। तो जब ये 1000 मुझे ये पूरा रिटर्न कर देंगे तो मैं उस चीज़ को क्या कहूँगा?
बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, जो पैसा बैड डेब्ट हो गया और उसके बाद मुझे रिकवर हो गया उसको बैड डेब्ट रिकवर्ड कहेंगे। क्या होगा अगर ये पूरा 1000 नहीं मुझे सिर्फ 800 रुपए देंगे, 800, तो मैं 800 रिकॉर्ड करूंगा बैड डेब्ट रिकवर्ड के नाम से। तो बस इतना ही था। तो हम लोग ने ये 5 टर्म्स इस वीडियो में देखा और पिछले में भी हम लोग ने ऑलरेडी 5 टर्म्स देख चुके हैं। आपकी बुक में बहुत सारे टर्म्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 41, 40, 42 टर्म्स हैं। उतनी टर्म्स हम लोग को पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं उतने बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बाकी के जो टर्म जहाँ जहाँ आएंगे हम लोग वहाँ सीखते जाएंगे। जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स थे ये 10 थे और हम लोग ने ये देखिए आगे आने वाले चैप्टर में जैसे जैसे टर्म्स आएंगे हम लोग वैसे वैसे सीखते जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।